और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठा है संसार हमने देख लिया। क्या तेरा क्या मेरा जग में, क्या तेरा क्या मेरा जग में, अंत समय का खेला जग में, अंत समय का फेरा जग में। अरे झूठा है परिवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया। ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले आए समय पर तुम्हारे साथ में हॉस्पिटल तक चले जाएंगे, पर पलंग पर अगर कोई सोया है, पलंग पर कोई बैठा है, तुम्हारे नस में नाड़ियों में तुम्हें एक एक औषधि के रूप में जो तुम्हारे शरीर में चल रहा है, वो कोई दूसरा नहीं, देवाधिदेव महादेव होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता, कोई दूसरा नहीं हो सकता, सहजता नहीं हो सकती महाराज, सहजता नहीं हो सकती। एक कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, ये सब होंगे, मना नहीं, होंगे। एक कुर्सी दे दो बाबू, एक कुर्सी लगा दो संतों को। ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले होंगे अपनी जगह पर अंत समय में वो साथ निभाने वाला कोई दूसरा होगा, तो वो केवल एक देवाधिदेव महादेव होगा, कोई दूसरा। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा बड़े ध्यान से, ताला बहुत दिन तक बंद रहता है और उसमें चाबी नहीं लगाई जाती तो ताले में जंग आ जाती। ए देपालपुर की जीजियों, सही है कि गलत है? ताला बहुत दिन तक मत खोलिए, चाबी मत लगाइए तो ताले में जंग आ जाती है, हवा पानी लग जाता है, ताले में जंग आ गई, ताले में जंग लग गई। अब 4 साल बाद तुम ताला खोल रहे हो और उसमें चाबी लगा रहे, चाबी तुम्हारे पास में है, उसी की चाबी हो, चाबी है तुम्हारे पास में, ऐसा नहीं कि चाबी नहीं, चाबी है। और चाबी भी उसी ताले की है, पर तुम लगा रहे हो और ताला नहीं खुल रहा क्योंकि उसमें जंग लग गई है। ताला भी वही है, चाबी भी वही है, पर 4 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद चाबी लगा रहे हो तो उसमें जंग आ जाती है, और जंग आ जाती है तो वो ताला नहीं खुलता। फिर जो बुजुर्ग लोग हैं वो कह रही घासलेट का तेल लियो, अंदर से जरा घासलेट का तेल ला, और जो घासलेट का तेल लगा के वो ताला में दिया ने 2-4 बार उके जमीट दिया जम के, फिर चाबी लगाई, अभी भी नहीं खुला। फिर कहीं का काका जी बोले आ, और काका जी बोले कि रुक जा थोड़ा, तार अभी घासलेट का तेल अंदर जान दे, थोड़ा रुक जा, काय को जल्दी करे, भी रुक जा, तो खुलेगा।
और फिर घासलेट का तेल उसमें डाल दिया और फिर चाबी लगाई, नहीं खुले। उन्हें कहा अब एक काम करो, थोड़ी देर इसको रहने दो, फिर थोड़ी देर में जंग जब हटेगी, जब एक दो बार झटीकेंगे तब वो खुल जाएगा, खुलेगा। फिर उसको कम से कम 2-4 घंटे 8 घंटे वो घासलेट के तेल में, वो तेल में उसको डाला जाता है, फिर वो धीरे धीरे उसमें चाबी लगाई जाती है, उसको खोलने का प्रयास किया जाता है, खोलने का फिर प्रयास कर। क्यों हमारे शास्त्र कहते हैं, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो बच्चे बच्चे को मंदिर तक पहुंचाओ, क्यों? शिव महापुराण की कथा कह रही है ताला बहुत दिन तक नहीं खुलेगा तो जंग लग जाएगी। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब इस शरीर में अगर लग गई तो फिर भक्ति की चाबी कितनी भी घुमाना, आप कितना भी घर के छोरा छोरी से कहना कथा में चल, लोग कहेंगे तो ढोंग प्रपंच है, छल है, ऐसा है वैसा है, दुनिया के लोग ज्ञान देना चालू कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनके भीतर काम आ गया, लोभ आ गया, आसक्ति आ गई, वासना आ गया, तृष्णा आ गया। ताले को रोज खोलते रहोगे तो उसमें जंग नहीं आएगी और वो चाबी लगेगी, 1 सेकंड में ताला खुल जाएगा। उसी तरह चाहे बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, भगवान की कथा में जाते रहोगे, परमात्मा मिलता रहेगा। परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। जंग मत आने देना इस मन में। अहंकार की जब जंग लग जाती है, व्यक्ति बहुत पड़ गया, पढ़ने के बाद सोचता है कि अब मैं काय को कथा में जाऊं, मैं काय मंदिर जाऊं। और पढ़ा लिखा व्यक्ति ये सोचे कि मैं मंदिर में क्यों जाऊं, मैं भगवान के भजन में क्यों जाऊं। ये जंग बहुत मुश्किल से हटती है। फिर आप कहेंगे बच्चों को थोड़ा भजन कर लिया कर, 2 अगरबत्ती भगवान को लगा लिया कर। पढ़ा लिखा छोरा कहता है ये ढोंग वोंग करना मेरे को नहीं आता, अगरबत्ती मगरबत्ती लगाना। जंग लग गई। छोरी से कहो मंदिर चली जा, शंकर जी का 1 लोटा जल चढ़ाया, मम्मी मेरे को फालतू की बात मत बोला करो। मोबाइल चलाने का कह दो तो 2 घंटा चला लेगी, पर सत्संग में जाने का कह दो तो मन नहीं लगे, क्योंकि जंग लग गई। काम की, अहंकार की, लोभ की, वासना की, तृष्णा की, आसक्ति की जंग लग गई। और जब ताले में जंग लग जाती है तो चाबी कितनी भी घुमाओ ताला खुलता ही नहीं है। घर के लोग कितना ही प्रयास करें, बच्चे मंदिर चले जाएं, नहीं जाएंगे क्योंकि जंग लग गई। बेटा बेटी मंदिर चले जाएं, नहीं जाएंगे क्योंकि जंग लग गई। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है छोटे छोटे बच्चों को जंग मत लगने देना दुनिया की, इन बच्चों को मंदिर तक भेजते रहना। जंग नहीं लगेगी तो परमात्मा मिल जाए।